सोने की घाटी पार्ट 12 बी। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलकर देखा तो अपने को नील पर्वत के उस विचित्र पौधे के पास पाया और सामने वह युवरानी मुस्कुराती बैठी है। जयराज ने उत्साह में आकर कहा, युवरानी, मैं तुम्हारे लिए संगीत का वर लाया हूँ। अच्छी बात है, क्या अब तुम एक गीत गाओ? जयराज ने पूछा। तुम सिखाओ तो मैं अवश्य गाऊंगी, उत्साह में आकर युवरानी बोली। जयराज मंद स्वर में गाने लगा। युवरानी भी उसका अनुकरण करते हुए गाने लगी। वह जो जो गीत गाई त्यों त्यों वह जयराज से दूर दूर होती गई। यह देख जयराज घबरा गया। गाते गाते थोड़ी देर में वह मेघ के रूप में परिवर्तित हो उसके सामने ही अदृश्य हो गई। युवरानी, युवरानी, चिल्लाता हुआ जयराज पागल की भांति उधर दौड़ने लगा। घूम घूम कर आखिर वह एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। बेटे, तुम्हें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि युवरानी का भौतिक विश्व से संबंध नहीं है। जयराज ने जब आंखें खोली तो उसे यह बातें सुनाई दी। उसने सर्वप्रथम उसे मार्गदर्शन करने वाले कृपालु मुनि को अपने पास बैठे देखा और श्रद्धापूर्वक उसके प्रणाम किया। जयराज ने मुनि से पूछा, महात्मा, इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ? तुम ज्ञानभूमि के समीप में हो। यहाँ तुम्हें अधिक समय नहीं व्यतीत करना है। तुमने जो वह वर प्राप्त किया है उससे ज्ञानभूमि की जनता को हंसने की शक्ति प्राप्त हुई। इस संतोष के साथ तुम्हें सोने की घाटी के लिए प्रस्थान करना है। मुनि ने कहा, मैं कैसे जाऊं? उस मार्ग को मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। विनोद ने असमर्थता दिखाई। मंदहास करते हुए मुनि ने कहा, वत्स, तुम यह बात भी भूल गए हो कि एक जगह अदृश्य होकर दूसरी जगह पर प्रत्यक्ष होने की अद्भुत शक्ति रखते हो। अब वह विद्या तुम्हें काम देगी। इसके बाद मुनि ने जयराज को मार्ग दिखाया। वह एक पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ के उस पार उसे ज्ञानभूमि का राज्य दिखाई दिया। राजमहल पहाड़ के नजदीक ही था। कुछ राजभटों ने जयराज को देख उसकी रूपरेखाओं को मिलान करके देखा और भागकर उन्होंने राजा को जयराज के आगमन का समाचार दिया। थोड़ी ही देर में राजा, युवराज, मुख्यमंत्री, राजा के प्रमुख अधिकारी सब लोग राजभवन के ऊपर तल पर आ गए। सब उत्साहपूर्वक उसको विदा किए। सब लोग प्रसन्नचित्त हो हंस रहे थे। यह देख जयराज भी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि थोड़ी देर उनके साथ व्यतीत कर सके तो अच्छा रहेगा। पर मुनि के आदेश के अनुसार उसने सोने की घाटी में पहुंच जाने की कामना की और शक्ति तरंगों में परिवर्तित होकर अदृश्य रूप में जाकर थोड़ी ही देर में वह सोने की घाटी में प्रत्यक्ष हुआ। जयराज ने सोने की मूर्ति की युवती से विवाह करने का वर देवी से नहीं मांग सका था। यूं सोचते हुए जयराज ने अपनी अंगूठी उतारकर स्वर्ण प्रतिमा की उंगली पर पहना दी। उसे यह देखने की प्रबल इच्छा थी कि स्वर्ण प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। इसके जीवन में यह एक विशेष महत्वपूर्ण समय था। उसी क्षण उसे लगा कि जैसे बिजली खौंद उठी। अपूर्व लावण्य की शोभा से द्युतिमान एक स्त्री इटलाती हुई वेदी पर से नीचे उतर आई और अप्सरा जैसी मुस्कुराती हुई आकर जयराज के बाजू में खड़ी हो गई। वह उस सुंदरी से कुछ कहना चाहता था, पर उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। इतने में वह बोल उठी, इसका मतलब है अब हमारा विवाह हो चुका है। उस नारी का कंठस्वर और हंसी जयराज को एकदम परिचित सी लगी, मगर वह स्मरण नहीं कर पाया कि उसने वह स्वर कहाँ सुना है और वह हंसी कहाँ देखी है। तुमने क्या कहा? हमारा विवाह हो गया है? जयराज ने विस्मय में आकर पूछा। जलप्रपात को पार कर तुम्हारे जाने के पहले ही मेरी उंगली की अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहुंच गई थी। अब लौटकर तुमने अपनी उंगली की वह अंगूठी फिर मेरी उंगली में पहना दी, तो फिर मतलब यही ना कि हमारा विवाह संपूर्ण हो गया है? हंसकर युवती बोली। यह विचार कर जयराज फूला न समाया कि उसने देवी से जो वर नहीं मांगा वह इस प्रकार अनायास ही उसे प्राप्त हो गया है। कहानी और है।